क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। ऐसे साधु जो जलती हुई चिताओं के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं, जो भस्म से खुद को ढकते हैं, जो समाज से कटकर एक अलग ही मार्ग पर चलते हैं। अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रहस्य और भय का आभास होता है। लेकिन आखिर ये कौन है, इनका जीवन कैसा होता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनके पास कोई अलौकिक शक्तियाँ होती है। आज हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। एक ऐसी जगह जहां आम इंसान जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी है अघोरियों की, उन साधुओं की जो अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेते हैं। अघोरी साधु कोई आम तपस्वी नहीं होते, वे समाज की हर परंपरा को तोड़ते हैं। वे किसी नियम में बंधे नहीं होते, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। अघोरी भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी भक्त माने जाते हैं। वे शिव के अघोर रूप की साधना करते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना पवित्रता का ना अपवित्रता का, ना जीवन का ना मृत्यु का। उनके लिए सब कुछ एक समान है। कहा जाता है कि अघोरियों की साधना इस सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए की जाती है। वे यह मानते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक परिवर्तन, और इसी को समझने के लिए वे शमशान में रहते हैं, चिताओं के पास ध्यान करते हैं और सब साधना करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये सब साधना आखिर है क्या, और क्यों अघोरी इसे इतनी गंभीरता से करते हैं। सब साधना अघोरियों की सबसे कठिन और रहस्यमयी साधना मानी जाती है। यह साधना केवल वही कर सकते हैं जो भय से परे जा चुके हो। इस साधना के दौरान अघोरी जलती चिताओं के पास ध्यान लगाते हैं, कभी कभी शव को गोद में रखकर साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से वे मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं और अपने अंदर एक अलौकिक शक्ति विकसित करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शव साधना करने से अघोरी आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। वे मृत आत्माओं को बुलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे इन आत्माओं को नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या अघोरी वास्तव में आत्माओं से बात कर सकते हैं? अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ साधु नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष होते हैं। उनकी साधना उन्हें शक्तियाँ प्रदान करती है जो एक आम इंसान की कल्पना से परे होती है। कहते हैं अघोरी काया सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, यानी वे अपने शरीर को बदल सकते हैं, उसे अमृतत्व की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वे इच्छानुसार अपना शरीर छोड़ सकते हैं और किसी भी अन्य रूप में आ सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अघोरी मंत्र शक्ति से बुरी आत्माओं को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब केवल मिथक है या फिर कुछ ऐसा जो आम इंसानों की समझ से परे है। अघोरी साधुओं को हमेशा रहस्यमय और डरावना माना जाता है। समाज उन्हें एक अलग नज़र से देखता है, उनसे डरता है, लेकिन क्या वे सच में खतरनाक होते हैं? अघोरी मानते हैं कि सच्चा अध्यात्म केवल तब प्राप्त किया जा सकता है जब आप हर डर, हर बंधन से मुक्त हो जाएं। उनके लिए कोई चीज़ अपवित्र नहीं होती, चाहे वह शमशान हो, मांस हो, शराब हो या फिर कोई और वस्तु। वे हर चीज़ को एक समान मानते हैं, लेकिन यही बात उन्हें समाज से अलग बना देती है। आम लोग उनकी साधना को समझ नहीं पाते और उन्हें खतरनाक मानते हैं। लेकिन सच यह है कि वे केवल अपने मार्ग पर चलने वाले योगी हैं जो अपने तरीके से मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अंत में सवाल यही आता है, क्या अघोरी सच में अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं? क्या वे भविष्य देख सकते हैं? क्या वे भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं, या फिर यह सब केवल मान्यताएं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अघोरी सिद्धियों से युक्त होते हैं, वे शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में विचरण कर सकते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे केवल मन का भ्रम मानते हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या यह सब केवल कहानियाँ हैं या फिर कोई ऐसा सच जिसे दुनिया ने अब तक पूरी तरह से नहीं जाना? अघोरियों का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। वे कौन हैं, वे क्या करते हैं, और क्या वे वास्तव में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? शायद यह दुनिया हमेशा उनके बारे में उत्सुक रहेगी। लेकिन एक बात तय है, अघोरी साधुओं का मार्ग आसान नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो हर डर, हर मोह से मुक्त होना चाहते हैं। अब यह सवाल आप पर छोड़ते हैं,
क्या अघोरी केवल एक साधारण तपस्वी है या फिर कुछ ऐसा जिसे समझ पाना हमारे लिए असंभव है? हमें कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।